नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल NCERT ई टीचिंग में। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा आज हमारे शिक्षक साथियों को गूगल जैमबोर्ड का यूज़ करना सिखाऊंगा। तो पहले मैं आपको गूगल जैमबोर्ड का इंटरफेस दिखा दूं ताकि आप यह समझ पाएँ कि यह आपके काम का है या फिर नहीं। अगर यह आपके काम का है तो आप इसके बारे में आगे जानना चाहेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गूगल जैमबोर्ड का इंटरफेस होगा और इस तरीके से इसमें हमें वाइट बोर्ड्स मिलेंगे जैसे कि स्मार्ट बोर्ड में मिलते हैं। और इन वाइट बोर्ड्स में हम डिफरेंट टैब्स का यूज़ करके अपने ब्लैक बोर्ड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि सबको पता है, अभी इस समय हमारे सभी शिक्षक साथी गूगल मीट प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपनी कक्षाओं को चला रहे हैं। तो इस दौरान हर किसी के लिए हर समय ब्लैक बोर्ड या फिर वाइट बोर्ड या स्मार्ट बोर्ड की उपलब्धता नहीं हो पाती है। दूसरा, गूगल मीट जैसे प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते समय इंटरनेट की अच्छी स्पीड का होना बहुत ज़रूरी है और ये हर वक्त नहीं मिल पाती है। इसीलिए जब हम गूगल मीट प्लेटफॉर्म का प्रयोग करते हैं तो हम अपनी स्क्रीन को प्रेजेंट करते हैं। जैसा कि अभी हमारे केंद्रीय विद्यालय में सभी शिक्षक साथी कर रहे हैं। तो स्क्रीन को प्रेजेंट करते समय क्या समस्या आती है कि जब भी हम लोग हमारी स्क्रीन को प्रेजेंट करते समय किसी PDF को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं या उसका वर्णन कर रहे होते हैं तो हमें बीच में कुछ लिखने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसे दिखाने के लिए या तो हमारे शिक्षक लोग जो है अपने इस कैमरा को स्विच करके कोई ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड का यूज़ करते हैं। उसमें काफ़ी दिक्कत आती है फोकस वगैरह करने में और लिखने में। तो ये एक एप्लीकेशन है गूगल जैमबोर्ड। वो किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, कंप्यूटर पे कैसे डाउनलोड करते हैं और मोबाइल में किस तरीके से डाउनलोड करते हैं, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले मैंने जैसे कि आपके सामने ये एक इंटरफेस खोल रखा है जो एक वाइट बोर्ड जैसा आप देख सकते हैं। इसमें शुरू में आपको एक पेन का ऑप्शन मिलेगा। पेन, मार्कर, कलर या फिर सिंपल हाइलाइटर का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं और हम डिफरेंट कलर्स इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको एक पेन का यूज़ करके दिखाता हूँ। तो हमारे पास में यहाँ पे 3-4 कलर आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं इसमें से रेड कलर चूज़ करता हूँ। अब देखिए, मैं इस तरीके से इसमें कोई भी एक स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, प्लस इस तरीके से कोई भी एक इक्वेशन भी लिख सकता हूँ। अब आप देख रहे होंगे जैसा कि मैं इसको मोबाइल में प्रयोग कर रहा हूँ तो स्क्रीन काफ़ी छोटी हो जाती है और हम इतना ज़्यादा लिख नहीं पाते हैं। इसीलिए इसमें बहुत सारे बोर्ड्स की व्यवस्था है कि आप डिफरेंट बोर्ड्स का यूज़ करके पहले लिखे हुए को भी सेव रख सकते हैं और फिर से इसमें बैकवर्ड और फॉरवर्ड जा कर के जो है अपना रेफरेंस ले सकते हैं। अगर आपसे कुछ गलती हो गई है तो आप इरेजर की हेल्प से उसे इरेज भी कर सकते हैं। इसमें और क्या इंटरेस्टिंग फीचर है मैं आपको बताता हूँ। आप इसी पेन में जा कर के आप जैसे अपने जो बारीक पेन है या मोटा मार्कर है, हाइलाइटर है या फिर इसे मैं आपको एक यूज़ कर दिखाता हूँ। अगर आप बारीक पेन यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरीके का लाइन आपको देखने को मिलेगा। मार्कर में पहले यूज़ करके आपको बता चुका हूँ। अब हम हाइलाइटर का यूज़ करते हैं दूसरा कलर लेकर के। इस तरीके से आप हाइलाइटर यूज़ कर पाएंगे। थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। तीसरा, ये जो बिल्कुल वाटर पेन जैसा कलर आएगा, बिल्कुल हल्का, आप कुछ हल्के कलर्स दिखाना चाहें कुछ तो। अब इसमें आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे जो असिस्टिव ड्राइंग टूल्स आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक जहाँ पे ए, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए लिखा हुआ है, दूसरे पे एक सर्किल एंड स्क्वायर बना हुआ है। तो पहला चीज़ दिखाता है आपको टेक्स्ट सेंस का। जैसे कि मैं आप नेक्स्ट बोर्ड लेकर के इसको यूज़ करूँगा। इसमें क्या है, अगर मैं लिखता हूँ रफली, मैंने लिखा कैलाश, तो अब ये इसको सेंस करके एक प्रॉपर टेक्स्ट दे देगा। सेम ऐसा ही अगर मैं इस टेक्स्ट की बजाय एक जो है शेप का सेंस लेता हूँ और अब मुझे यदि एक सर्किल बनाना है तो मैं रफ सर्किल बना दूँगा, वो अपने आप अच्छा शेप ले लेगा। एक पेंटागन यदि मैं बनाता हूँ तो वो एक अच्छा शेप ले लेगा। इसी तरह से मैं स्क्वायर, रेक्टेंगल या अदर शेप बना सकता हूँ। तो ये कई बार मेरे लिए काफ़ी यूज़फुल रहा है। जैसे कि मैं आपको अपना एक एग्जांपल लेके बताऊँ तो मुझे DNA में न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रक्चर होता है
जो मुझे डिस्क्राइब करना था उसमें मुझे इन तीनों शेप्स की ज़रूरत थी, तो मैं बड़े आराम से इसको कर पाया। और जैसे मैंने शेप ले लिए, फिर अगर मुझे कोई और रफ स्ट्रक्चर बनाना है तो मैं इस सेंस को ख़त्म करके एक नॉर्मल सेंस ले सकता हूँ। अगेन फिर इसको मैं कनेक्ट करके ड्रॉ करके या कोई चीज़ मार्क करके दिखा सकता हूँ। अब ये तो बिल्कुल सिंपल फीचर आपको दिखे। ऐसे ही फीचर हमारे स्कूल में जो स्मार्ट बोर्ड्स लगे हुए हैं उसमें मैंने देखे थे, तो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। अब इसके अलावा एक चीज़ और है इसमें, आप इसमें एक लेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम अपनी प्रेजेंटेशन को डिस्क्राइब करने के लिए लेज़र पेन का यूज़ करते हैं। तो मैं बताऊंगा जैसे इस पार्ट को मुझे बताना है, हाईलाइट करना है, तो बट वो थोड़ी देर के लिए रहेगा। हम नहीं चाहते कि हमारी प्रेजेंटेशन जो है उससे ख़राब हो, हम लाइनिंग नहीं बनाना चाहते। हम लेज़र पेन का अगर यूज़ करना चाहते हैं तो एक लेज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। प्लस इसमें और क्या चीज़ें हैं, अगर आप इसमें प्लस का सिंबल जैसे मैंने साइन दबाया तो इसमें स्टिकी नोट, ड्राइव कंटेंट, कैमरा एंड इमेज लाइब्रेरी करके कुछ ऑप्शन हमें मिल रहे हैं। होता क्या है कि हम इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं या कोई और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको सिंपल कैमरा का एग्जांपल लेके बताता हूँ। अगर मैं कैमरा पर टिक करूँगा तो इसी में आप जैसे देख पा रहे हैं कि एक कैमरे से मैंने एक इमेज क्लिक किया। इमेज क्लिक करने के बाद में ये इमेज जो है अब जो बोर्ड हम अभी यूज़ कर रहे थे उसमें इंसर्ट हो जाएगा, क्योंकि हाँ बस इस तरीके से देखिए इमेज इंसर्ट हो गया है। हम इस इमेज को छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। मान लो कि मैंने इस इमेज को बड़ा कर दिया। फ़िलहाल मैं मोबाइल कैमरे का यूज़ कर रहा हूँ। अब इसी स्ट्रक्चर में मुझे किसी को समझाना है कि देखो भाई ये एक सोफ़ा है और ये मेरे बच्चे की साइकिल है, तो अगेन मैं डिफरेंट टूल्स का यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि मैं रेड मार्कर का यूज़ करता हूँ और बताता हूँ कि देखिए ये जो है वो एक बच्चे की साइकिल है। अब मुझे साइकिल लिखना है तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट का सेंस लूँगा और लिख दूँगा पे CYCLE। कन्वर्ट हुआ नहीं है, देखते क्यों नहीं हुआ है। और आप समझ पा रहे हैं कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर अगर हम शेप बनाना चाहें, देखिए आप देखिए इसे, क्योंकि बहुत ये 48 मेगापिक्सल कैमरा होने की वजह से इमेज को प्रोसेस होने में थोड़ा टाइम लगा। तो इस तरीके से हम पढ़ाते समय किसी भी इमेज वगैरह का यूज़ करके उसमें शेप वगैरह बना करके कैसे भी उसे मार्क कर सकते हैं। अब इस इमेज का मैं आपको दूसरा फ़ायदा समझाता हूँ। जैसे कि मैं पहले इसमें हम कितने भी इसको जेम बोर्ड बोलते हैं इस एप्लीकेशन को, और इसमें ऑलरेडी मेरे जेम बोर्ड सेव होंगे। इसमें इस जो मैंने एक ये जेम बोर्ड बनाया है इसमें आपको 8 आप देख पा रहे होंगे ऊपर 8, 7, 6। तो होता क्या है, मैं आपको एक कैमरा स्विच करके एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा। आप पहले उसे देखिए, फिर आगे इस चीज़ को मैं कनेक्शन लाऊंगा कि क्या कनेक्शन है इसके बीच में। तो मैं इस जो डिस्कशन को बीच में अभी रोक करके आपको थोड़ा मैं शुरुआत से ले चलता हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पर। जब आप अपना मेल अकाउंट खोलेंगे, आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर स्क्रीन को इस तरीके से। मैं आपको स्क्रीन प्रेजेंट करके भी दिखा सकता हूँ कंप्यूटर की, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि फ़िलहाल मैं ये मोबाइल पे शूट कर रहा हूँ और मैं आपको मोबाइल स्क्रीन दिखाना चाहूँगा। तो आप देखिए सबसे पहले मैंने जीमेल खोल करके अपना मेल में साइन इन कर रखा है। यहाँ पर साइन इन करने के बाद आप ये समझ ही गए होंगे कि जब भी हम साइन इन करते हैं जीमेल में तो हमको यहाँ पर फ़िलहाल हाँ जी, तो आप सबसे मैं बिल्कुल शुरुआत करता हूँ कि जैसे आपने जीमेल में साइन इन कर लिया तो यहाँ पे अभी नेट कनेक्ट होगा तब क्लियर होगा कि यहाँ पे आपको 9 स्क्वायर्स दिखते हैं, 9 बिंदु दिखाई देते हैं, और आप उन पर क्लिक करके अपने गूगल ड्राइव को एक्सेस करते हैं, मीट को एक्सेस करते हैं। और देखिए अब देख पा रहे होंगे, ये मैं फोकस कर देता हूँ। ये जो गूगल ऐप्स करके जो 9 डॉट्स दिखते हैं, यदि हम इन पर क्लिक करते हैं तो हमको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन से दिखा रहा हूँ। हमारे काफ़ी शिक्षक साथी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं और काफ़ी शिक्षक साथी फ़िलहाल नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से मोबाइल का यूज़ भी करते हैं, कंप्यूटर का यूज़ वो कर नहीं पाते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं कि मैं जैसे मीट हम सभी यूज़ कर रहे हैं, जीमेल है, गूगल ड्राइव है, गूगल क्लासरूम है, जेम बोर्ड है, यूट्यूब वगैरह अदर एप्लीकेशन से ज़्यादा फेमिलियर होंगे। अब ये जेम बोर्ड आपको इसमें यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसे ऊपर कस्टमाइज़ कर रखा है। हो सकता है कि आपको ये आइकन दिखाई न दे, तो आप जो है इसको स्क्रॉल डाउन करके भी इस आइकन को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें सिर्फ 9 नहीं, बहुत सारी एप्लीकेशंस है। तो फिर से तो आप इस ये जो जे शेप्ड है ना जेम बोर्ड, इसे आप कंप्यूटर पर ढूंढें। क्लियर? इसे ढूंढने पे होगा क्या कि क्योंकि कैलाश मीणा जैसे कि मेरे ईमेल आईडी का साइन इन है तो मेरा जेम बोर्ड खुलेगा। कौन सा जेम बोर्ड खुलेगा? अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग थिंग दिखाता हूँ।
जो जेम बोर्ड हमने अभी मेरे मोबाइल में देखा था, मोबाइल में कहाँ से आएगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी इन जनरल हमें पता ही है कि हम गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं। तो जैसे जीमेल का एक एप्लीकेशन होता है, गूगल ड्राइव का एक एप्लीकेशन होता है, गूगल क्लासरूम का एप्लीकेशन होता है, उसी तरीके से जो जेम बोर्ड का भी एक एप्लीकेशन होगा। और क्योंकि आप अपने मोबाइल में अपने जीमेल अकाउंट से ही साइन इन करते हैं, तो वो एप्लीकेशन आप जो है जैसे ही डाउनलोड करेंगे ऑटोमेटिकली वो आपका अकाउंट साइन इन माना जाएगा। तो जैसे मैंने अपना जेम बोर्ड आपके सामने अभी बनाया था जो 10 पेजेस का था, जिसमें ये पेजेस ऑलरेडी थे, वो किस तरीके से थे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप देखेंगे नेक्स्ट जो पेज हमने अभी बनाया था, मैंने आपको मोबाइल में दिखाया था, फिर वापस ले चलूँगा, आप देखेंगे वो सारा इसमें ऑलरेडी है। हमने जो टेक्स्ट को किया था और वो जो फ़ोटो क्लिक करी थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे कोई टैबलेट हो, एक्रॉस डिवाइसेस गूगल का सिंक्रोनाइजेशन बहुत तगड़ा है। तो आपने देखा आपके सामने अभी मैं रिकॉर्डिंग ही कर रहा हूँ और ये काम मैंने अभी अपने मोबाइल पे किया था, जो कंप्यूटर स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो अगर आपने अपने कंप्यूटर पे कुछ काम कर रखा है, मोबाइल आपके पास नहीं है, और जैसे ही आप वो काम कर लेंगे अपने गूगल जेम बोर्ड में, जैसे कि आपने गूगल शीट्स में एक्सपीरियंस किया होगा रियल टाइम एडिटिंग किस तरीके से होती है, तो वो आपके मोबाइल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेट सपोज़ आपने अपने कंप्यूटर पे काम करा, आपने कंप्यूटर को बंद करा, आप अपने मोबाइल को लेकर के कहीं बाहर चले गए, एकदम से आपको याद आया कि हाँ आपको तो क्लास लेनी थी, आपको क्लास का टाइम हो गया है गूगल मीट पे, और आपको सर्टेन बोर्ड की ज़रूरत थी, लेकिन क्योंकि आपने काम कर रखा है, जैसे आप अपना मोबाइल ऑन करेंगे, उसमें जेम बोर्ड एप्लीकेशन ओपन करेंगे, तो जो काम आपने कंप्यूटर पे किया होगा वही काम आपको मोबाइल पे दिखाई देगा, वही काम आपको टैबलेट पे दिखाई देगा, वाइस वर्सा है। जैसे अगर मोबाइल पे करना चाहें, जैसे कि ये इमेज है, अब क्योंकि कंप्यूटर में बैक कैमरा तो होता नहीं है, तो मैंने ये मोबाइल से इमेज ली है, वो कंप्यूटर पे आपको देख पा रहे हैं बिल्कुल, और सिंपल है जैसे हम गूगल जीमेल मीट वगैरह यूज़ करते हैं। अब मैं फिर से आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ले आता हूँ। अच्छा, एक बात और है, आप इसको रियल टाइम में एक्सपीरियंस करना चाहें तो आप कंप्यूटर मोबाइल दोनों में एक साथ खोल के रखें। जैसे जैसे आप मोबाइल में एडिटिंग करेंगे, एक लाइन भी खींचेंगे तो आपको वही लाइन जो है डेस्कटॉप पे दिखाई देगी। अब इसमें डेस्कटॉप का मैं इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर से हम मोबाइल की स्क्रीन पे आते हैं। तो मोबाइल में मैंने ये जेम बोर्ड एप्लीकेशन खोल रखा है। अच्छा, कहाँ से डाउनलोड होगा ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा। प्ले स्टोर में जाकर आपको गूगल जेम बोर्ड सर्च करना होगा और सेम आइकन से आप सर्च कर सकते हैं। अब ये इन इमेजेस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि मुझे क्लास 12th में एक लेक्चर लेना है डीएनए से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल ये एक एक्सपेरिमेंट है, मुझे ये इसका कोई लेक्चर लेना है। आप सभी फेमिलियर होंगे, डीएनए वर्ड तो आपने सुना ही होगा, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हो चाहे ना हो। तो आप ये मान के चलिए कि ये इमेज मुझे दिखानी है बच्चों को, तो मैं इमेज बच्चों को कैसे दिखाऊंगा? जनरली मैं अपना पीडीएफ जो है वो स्क्रीन प्रेजेंट करूँगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उस दौरान मैं इस पर कुछ मार्क नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये मेरे जेम बोर्ड पे है। तो अब मैं क्या करूँगा, बच्चों को मुझे अगर बताना होगा मार्क करके कि भाई देखिए ये ए और टी के बीच में कुछ बॉन्डिंग है, मैंने शेप सेंस कर रखा, अगर शेप्स का सेंस हटा दूँगा तो ये सेंस जो है वो हट जाएगा और फिर हम अच्छे से मार्क भी कर पाएंगे। ठीक है, जैसे कि मुझे मार्क करके बताना भैया ऐसा है, तो अभी फ़िलहाल इसमें टेक्स्ट का सेंस आ गया है, तो डिफरेंट वे में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बताना चाहूँगा भाई, अब मैं अच्छे से मार्क कर पा रहा हूँ, समझा सकता हूँ कि ये ऐसा है, तो एक डायग्राम को मार्क। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ, अगर आप एक ब्लैंक जेम बोर्ड लेते हैं तो उसमें क्या होगा, आपको सब कुछ खुद से लिखना पड़ेगा, खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा। कई बार स्ट्रक्चर्स ऑलरेडी ड्रॉ होती है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, अब मुझे इसे एक्सप्लेन करना है, तो अब मैं इसमें सारे टूल्स का यूज़ करके, पेन का यूज़ करके, मार्कर का यूज़ करके, हाइलाइटर का यूज़ करके, कलर का यूज़ करके, टेक्स्ट रिकॉग्निशन का यूज़ करके एंड शेप का यूज़ करके मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ, प्लस इरेजर की हेल्प से मैं इसको यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ये इमेज इरेज नहीं होगी, जो भी मैंने लिखा है, जैसे कि मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। मान लो कि मैंने इस पर कुछ मार्क्स कर दिए, ये इस तरीके से है, मैंने कुछ समझा दिया, स्टोन H1 क्या है होता है, न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं। फिर मुझे लगा कि ओके ठीक है, बच्चों को इसको देखने में परेशानी आ सकती है, तो मैं इसे इरेज भी कर दूँगा, और इरेज करने में हमें ऑप्शन मिलेगा हम पूरा पेज भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पूरा पेज ही क्लियर कर दिया आपके सामने। तो अब इसके अंदर हम अपने हिसाब से भी कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें आपको वैरायटी ऑफ ऑप्शन मिलते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन जो मुझे लगा पर्सनली, जो मुझे बड़ा पसंद आया, वो ये है कि आप इसमें इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपना एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने कंप्यूटर पे तैयार करता हूँ, जो भी मुझे लेक्चर लेना होता है। देन मैं क्या करता हूँ, उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को इमेजेस में कन्वर्ट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को, मान लो कि 10 स्लाइड्स का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है,
अब उन 10 स्लाइड का जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है उसको मैं पहले PDF में कन्वर्ट कर लेता हूँ। उस PDF को अपने मोबाइल में सेव कर लेता हूँ। अगर मुझे मोबाइल से क्लास लेनी है, जैसे कि जियो का नेटवर्क हमारे स्टाफ क्वार्टर्स में थोड़ा कम आता है, तो मैं बाहर जा करके अपने मोबाइल पे ही क्लास ले पाता हूँ। लैपटॉप मैं कैरी इस तरह से कर नहीं सकता। तो वो जो 10 पेजेस का PDF है वो तो मैं यूज़ करूँगा ही वाइल प्रेजेंटिंग द स्क्रीन, बट मैं क्या करता हूँ 10 पेजेस में से जो डायग्राम मुझे सच में मार्क करके समझाना है, मान लो कि 3 या 4 डायग्राम है, तो मैं पहले उनको इमेजेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से कैसे कन्वर्ट करते हैं बड़ा ही आसान है, सेव एज़ करके हम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये बताऊँ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से PDF कैसे बनाते हैं और इमेजेस कैसे बनाते हैं, तो मैं इसका भी एक अलग से वीडियो बना दूँगा। अब मैं क्या करता हूँ, वो जब इमेजेस कन्वर्ट हो जाती हैं कंप्यूटर में किसी भी प्लेस पे, तो जेमबोर्ड में जा करके मैं आपको कंप्यूटर पे ले चलता हूँ, ताकि मैं आपको कंप्यूटर में किस तरीके से, यहाँ का तो इमेज मैंने समझा दिया, तो कंप्यूटर पे ये इंटरफेस इस तरीके से दिखेगा। मैं आपको ब्लैंक इंटरफेस दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर रहेगा। जेमबोर्ड का सिंबल आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर देखिए फिर वही ऑप्शन मिलेंगे आपको जो मोबाइल में मिल रहे थे। पेन का ऑप्शन, इरेज़र का ऑप्शन, ठीक है, सिलेक्ट करने का ऑप्शन, कुछ नोट्स वगैरह लिखने का ऑप्शन, इमेज ऐड करने का ऑप्शन। तो मैं जब इसमें क्लिक करूँगा, जैसे हम नॉर्मली कंप्यूटर में इमेज कैसे करते हैं, या ड्राइव में आपने किसी कभी अपलोड करी होगी, मेल किस प्रकार से करते हैं, हम उस ऑप्शन पे जाते हैं और हमारा जो डिवाइस है ना, कंप्यूटर में C ड्राइव, D ड्राइव या किसी भी फोल्डर जो भी आपने बना रखा हो, जैसे कि मैंने इस कंप्यूटर में बहुत सारे फ़ोल्डर बना रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। और जिस फ़ोल्डर में भी, जैसे मेरा ये NCERT टीचिंग मेरा एक मैंने फ़ोल्डर बना रखा है, जिसमें मैं अपने काम से रिलेटेड PPTs बनाता हूँ। अब मुझे इमेजेस सेलेक्ट करनी है, तो इसमें देखिए मैंने अपने जो भी मुझे लेक्चर लेना है, जिसे जो इमेज मैंने इरेज करी थी उसी पे जाते हैं। तो ये इमेज मैंने एक सिलेक्ट करा, इसको मैं ओपन कर दूंगा तो इंसर्ट हो जाएगा, पर इसमें नेट चाहिए होगा, ये बड़ी बात है। कई बार नेट की अवेलेबिलिटी होती है हमें, कई बार नहीं होती है, इसलिए बेटर क्या होता है कि हम पहले ये काम करके रख लें। जैसे कि कल मुझे लेक्चर लेना है, तो आज मैं पहले ही सोच लूँ कि मुझे कल लेक्चर में कौन सी इमेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज अगर मैं नेट वगैरह होगा तो पहले से लोड हुआ रहेगा, तो मुझे लेक्चर लेने में थोड़ी सी आसान रहेगी। क्योंकि आप ये माने, नेट आपको मीट का यूज़ करना हो, चाहे गूगल ड्राइव का यूज़ करना हो, चाहे जेमबोर्ड का यूज़ करना हो, नेट मस्ट है। तो ये जो भी मैं आपको फैसिलिटीज़ बता रहा हूँ, ये फैसिलिटीज़ नेट से ही कनेक्टेड है। तो आप देख सकते हैं इमेज जितनी हैवी इमेज होगी, जितनी HD में इमेज होगी, उतना उसको लोड होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कंप्यूटर पे इसलिए बता पा रहा हूँ ताकि आप सिंक्रोनाइजेशन को समझ सकें। आपको मैं फोकस करके दिखाता हूँ। ये जो है बोर्ड नंबर 11 में मैं कर रहा हूँ, तो अभी मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पे भी ले चलूँगा। मैंने आपके सामने देखो ये इमेज जो है उसमें आ गई है। अब मैं इसको फुल व्यू में चाहता हूँ कि ये जो इमेज फुल व्यू में आ जाए इस बोर्ड में, क्योंकि मैं इस बोर्ड पे और कुछ नहीं लिखना चाहता। और अगर मैं लिखना भी चाहूँगा तो मैं इस इमेज के ऊपर ही लिख डालूँगा, क्योंकि मुझे इसे बच्चों को समझाने के लिए फ़र्क करना है। तो फिर से हम एक बार मोबाइल की स्क्रीन पे आते हैं। अब आप देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन में 6 नंबर बोर्ड हमने खोल रखा है, तो हम 7 नंबर बोर्ड पे चलते हैं। मोबाइल पे आपको बोर्ड थोड़ा छोटा लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार फेमिलियर हो जाएंगे तो बड़ा यूज़फुल भी रहेगा। टच स्क्रीन होने की देखिए 11 नंबर पेज पे बिल्कुल वही इमेज आ गई है। अभी मैं क्या करता हूँ, इस इमेज पे कुछ मार्क कर देता हूँ, हाँ, थोड़ा जूम किया और एक कुछ मार्क कर देता हूँ कि भाई देखो ये इसे मार्क करना है मुझे। अब पेन लेकर के इस पर कुछ मार्क कर दिया जाए। ये मैंने मार्क कर दिया कि भाई ये 30 नैनोमीटर का एक जो है विड्थ होता है। जैसे ही मैंने ये मार्क किया, अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे जाकर अगर आप देखेंगे, अगर आपने कंप्यूटर ऑन कर रखा होगा, तो ये मार्किंग आपको वहाँ पर भी रियल टाइम में दिखाई देगी। तो आई होप मैं आपको फाइनली आपको लास्ट एक बार और दिखा देता हूँ कंप्यूटर में किस तरीके से ये होता है। कंप्यूटर में देखिए ये इमेज प्रोसेस हो रही है, और जैसे ही जो मार्किंग हमने अभी मोबाइल में आपके सामने करी है, वो मार्किंग पहले उभर के आ गई है और इमेज फिर से लोड हो जाएगी। तो इमेज काफ़ी हैवी है। आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा। अगर मैं आपको समझा पाया हूँ तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं, या आप इस गूगल जेमबोर्ड से रिलेटेड या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन PDF को कन्वर्ट कैसे करें, इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।